दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल अपने फेसबुक पे सूचना दिया था कि मैं फिर से अपने बिहार के कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। बड़ी पीड़ा में हूं और आप लोग भी बहुत तकलीफ़ में होंगे। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके ऊपर आज क्या बीतती होगी। जिस तरीके से किसी साथी ने ट्विटर पे गंगा नदी में कुछ डेड बॉडी को बहते हुए दिखाया, मानवता के नाम पर ये इतनी बड़ी त्रासदी है और उस सब को देखने के बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। कम से कम हम अपनी सरकार से ये उम्मीद तो जरूर कर सकते थे कि जहां भी ये मौत हुई उसको अंतिम संस्कार किया जाता। एक तरफ हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा सफाई की योजना चला रहे हैं और इस तरीके से शव को पानी में बहाया जा रहा है। ये बड़ा ही दुखद बात है। मौतें हो रही है, आपके छुपने छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप आंकड़ों को अगर छुपा भी लेंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कम से कम उसे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था। जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उन्होंने बड़ा ही जघन्य अपराध किया है। मानवता के नाम पर बहुत बड़ा ही कलंक है। पुनः मैं अपने प्रांत के सभी नागरिकों, दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खोया है। अब आपको पता है 2 दिन से बिहार के अंदर एक एम्बुलेंस के ऊपर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और उसमें माननीय सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी के बचाव में बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी भी कूद पड़े हैं। कल काफ़ी उनकी ओर से सफाई अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिया गया। लेकिन मैं सुशील मोदी जी से एक बात पूछता हूँ, शायद इस बात का जवाब उनके पास नहीं होगा कि सांसद निधि से 2019 में 80 एम्बुलेंस खरीदे गए। आप कहते हैं कि ड्राइवर के अभाव में वो एम्बुलेंस वहां पड़ा था और राजीव प्रताप रूडी जी ने जनता की सेवा करके इस महामारी में एक मिसाल कायम की है। बहुत अच्छी बात है। और वो 30 एम्बुलेंस या 18 एम्बुलेंस जो भी था, क्या सुशील मोदी जी ये बताएंगे कि क्या वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी या जनता की संपत्ति थी? उसका संचालन कौन करता था? कौन सी संस्था करती थी? क्या जिले का प्रशासन करता था या रूडी जी द्वारा बनाई गई कोई स्वयंसेवी संस्था करती थी? और उस एम्बुलेंस से अगर पैसे आते थे तो वो पैसे किसके खाते में जाते थे, कहां जाते थे? हम सांसद, विधायक इसलिए चुनते हैं कि आप जब चुन के जाएंगे तो आप हमारा ख्याल रखेंगे। हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी गरीब जनता का पैसा है। आप जस्ट एज ए केयर टेकर हैं, आप फैसिलिटेटर हैं, आपको फैसिलिटेट करना है। लेकिन उस एम्बुलेंस को आप अपने निजी संस्था में रख करके या निजी आवास पे लगा करके या जहां भी आपने लगाया, ये सही नहीं है। जनता समझ रही है कि लोग क्या चाह रहे हैं। मैं बीजेपी का समर्थक हूं, प्रधानमंत्री का समर्थक हूं। अगर मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं तो इसका कतई ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि मैं विरोधी हूं। मैंने पहले भी कहा है कि सरकारें जब अपने लीक से हट जाती है तो उसके कार्यकर्ता, उसके जनता, उसके जो इत्र मित्र होते हैं वो सरकार को नई दिशा दिखाने के लिए, उसका आंख खोलने के लिए आगे आते हैं। और मेरा भी ये कर्तव्य है
कि मैं आपकी गलतियों को उजागर करूं, इसमें अगर आपको तकलीफ होती है तो श्रीमान जी माफ कीजिएगा, तकलीफ होनी भी चाहिए आपको। आपने कितनी शर्म के साथ इस बात के ऊपर में पर्दा डालने का कोशिश किया है। हाँ, आपसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। 15 साल आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, आज दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राज्यसभा के आप सांसद हैं, और आप इस चीज को, सिर्फ एक लाइन था, जो भी हुई गलती हुई है माफ किया जाए, आप बेशर्मी के साथ आकर के बचाव कर रहे हैं। रूढ़ी जी ने कहा कि पप्पू यादव मधेपुरा की राजनीति छोड़कर छपरा आ गए, सारण आ गए। अरे ये प्रजातांत्रिक देश है सरकार। रूढ़ी जी, अगर ऐसी बात आप कहेंगे तो गिरिराज दा बेगूसराय, पहले नवादा थे, वो बेगूसराय चुनाव लड़ने चले गए। ललन जी बेगूसराय से मुंगेर चुनाव लड़ने के लिए चले गए। कैसी बात कर दी आपने? ये आप इतने विद्वान आदमी होकर के कितनी अपरिपक्व बातें की है। मैं तो, और छोड़िए, मैं मोदी जी की बात करता हूं। मोदी जी गुजरात से हैं, वो आकर के बनारस से चुनाव लड़े। इसका क्या मतलब है कि पप्पू यादव मधेपुरा से छपरा चले गए, राजनीति करने चले गए? ये बात बिल्कुल आप जैसे विद्वान और आपके जैसे डायनामिक लोग से जनता बिहार की ये उम्मीद नहीं करती है। माफ कीजिएगा रूढ़ी जी, गलती तो आपने कुछ की है, इसलिए आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कुछ एम्बुलेंस का कल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा कि एम्बुलेंस के शीशे तोड़े गए। आपने पप्पू यादव के ऊपर में वहां भी एफआईआर करवा दिया। अब सच है गलत है ये अलग बात है। और आप लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। पप्पू यादव की विचारधारा अलग हो सकती है, पप्पू यादव विपक्ष की राजनीति कर सकते हैं, आप पूरा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आप उनसे निभाइए, लेकिन जो सच्चाई है उसको उसने उजागर किया है। आज तक इतने बात का किसी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि 15 साल से बिहार में आपकी सरकार चल रही है, और आप सब लोगों के पापों को ढकने के लिए सुशील मोदी जैसा एक धृतराष्ट्र बिहार की कुर्सी पे धृतराष्ट्र बनकर के 15 साल से बैठा रहा और बिहार को गर्त में मिला दिया। आज उन्हीं का शिष्य मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग बिहार की लचर अवस्था में है, व्यवस्था में है, ये पूरी जनता देख रही है। अरे जिस व्यक्ति ने 18 घंटा 20 घंटा काम करके पूरे देश को आगे ले जाने के लिए इतनी तपस्या करके काम कर रहा है, इतनी विरोधियों को झेल रहा है, और आप लोग अपने बयानों से बयानवीर बन करके आप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे उनकी छवि लगी हुई है। किसी भी प्राइवेट दफ्तर में प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाते लोग, मैं लगा के रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान को सही रास्ते पे ले जा रहा है। इतने दिनों के पाप को यह काट रहा है, इसे फिर से आना जरूरी है इस महामानव को। लेकिन आप लोग की करतूत जो है, एक व्यक्ति के पीछे जहां इतने लोग लगे हैं, तो कम से कम आप तो ठीक रहिए। और रूढ़ी जी, सुशील मोदी जी, बात तो हद तब हो गई जब पप्पू यादव को सरेआम रूढ़ी जी के पीए ने गाली दिया, और वो वीडियो, वो ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है। और वो जिस तरीके की बात करता है, क्या यही सुशासन है? इसी के लिए सरकार ने चुना था कि एक भूतपूर्व मंत्री और सांसद का पीए, उसकी इतनी हिम्मत कि एक भूतपूर्व सांसद को सरेआम ऑडियो में गाली दे रहा है। ए बबुआ, तरह हम देख ले हम, तू मधेपुरा से छोड़ के चल रहा, तू छपरा में राजनीति करे? कैसी उसकी औकात है, कितनी उसकी औकात है? बाहुबली, अरे ज्यादा से ज्यादा गोली ही मारोगे ना। शहाबुद्दीन को इसीलिए तो तुम लोग कॉन्डेम करते हो, क्योंकि शहाबुद्दीन एक माफिया था, बाहुबली था। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या दिखा रहे हो? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? इस बात का भी जवाब जनता मांग रही है। पप्पू यादव विपक्ष की राजनीति करता है। वो शहाबुद्दीन के बेटे से मिलने गया, किसी की मैयत हुई थी, वो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए गया। दुश्मन को भी श्रद्धांजलि लोग देते हैं, और जो नहीं देते हैं, अगर विरोध होता है तो वो चुप रह जाते हैं। ये उसकी राजनीति है। इसके लिए तुम्हारे एम्बुलेंस के कुचक्र को तुम लोग जो चला रहे थे,
माननीय सांसद के पीए महोदय, ये नहीं चलेगा बिहार में। तुम्हारे सांसद जीते हुए हैं, बोल करके तुम्हारी इतनी बात निकल रही है। फिर आज सरकार ने क्या किया? पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। किस बात के लिए? तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। बार बार चेतावनी दी जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके सहयोगियों से, क्या यह कदम आपने उचित उठाया? आप घबरा गए, आप डर गए, क्योंकि पप्पू यादव जनता के बीच में जाकर के आपकी कमी को दिखा रहा है। जिस सुशासन और सुव्यवस्था की बात आप कर रहे थे, जनता आज त्राहिमाम हो रही है। कितनी शर्म आई होगी आपको जब भागलपुर की एक बेटी ने सरेआम कल न्यूज चैनल पर आकर के यह कहा कि जब वो अपने पत्नी का इलाज कराने के गई तो कुछ गिद्ध जो थे उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। डूब मरिए। उस आदमी को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए जिसने उस हमारी बहन को छेड़ा है। उसके दुपट्टे खींचे गए, उसको अश्लील हरकतें की गई और आप चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। एक घटना बताता हूं मैं आपको। चित्रा त्रिपाठी जो पत्रकार हैं, उन्होंने यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री को कल एक ट्वीट किया था जिसमें बलरामपुर की एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया था। 24 घंटा नहीं हुआ और यूपी पुलिस ने उसको कबोच दबोच करके थाने में लॉकअप के अंदर डाल दिया। यह होता है सुशासन। सीखो जोगी से। बेशर्म सब लोग मर रहे हैं। अपने पति का इलाज कराने गई है वो महिला, और तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे कंपाउंडर, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही कारण है, तुम भ्रष्ट हो, तुम उससे रिश्वत लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी पदाधिकारी तुम्हारे काम में तुम्हारे बातों को ध्यान नहीं देता है। तुम चोर हो इसलिए अधिकारी चोर है। तुम ठीक रहते तो अधिकारी चोरी नहीं करता, उतनी अश्लील हरकत नहीं करता। वहां भी पप्पू यादव था, वहां भी पप्पू यादव ने सिखा दिया। नेता छोटा हो बड़ा हो, जनता के बीच में तुम्हारी नाकामयाबियों को गिनाया है मुख्यमंत्री जी। कितनी कमजोर, कितना अच्छा नाम था नीतीश कुमार के नाम से पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि ही इज ए मैन ऑफ एम्बिशन। आप बिहार को विकास की बात कर रहे थे, आप अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे। इस तरह का जघन्य अपराध कि एक महिला अपने पति के इलाज के लिए जाए, वहां पर वो डॉक्टर और वो कंपाउंडर उसके तरह यह व्यवहार करे। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सरकार बदनाम हो रही है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, और आज आपने उठा पप्पू यादव को गिरफ्तार। कितने लोगों को गिरफ्तार करिएगा बिहार में? हिम्मत है तो 13 तारीख को ईद है और उस दिन सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन भी होगा और सब दिन होता है। जरा करके गिरफ्तार दिखाइए तो हम देखें आपकी पुलिस में कितनी ताकत है। आप ही लोग ना कांग्रेस के आपातकाल को बार बार सुनाते हैं कि कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया था। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, माफ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है, यह क्या आपातकाल नहीं है कि आप एक चिकित्सा भी ना दें, आपकी व्यवस्था को नाकामियों को छुपाने के लिए कोई उजागर करे, आप उसको जेल में डाल दें, उसको बोलने नहीं दें? आखिर यह मौका आपने दिया क्यों? अब समझ में आता है रूडी जी के पीए महोदय कि रूडी जी पिछली बार स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और मोदी जी ने क्यों उनको हटाया था। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इन चीजों को नरेंद्र मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और आज सुशील मोदी उस पर पर्दा डाल रहे हैं। आप लोग कैसे सरकार चला रहे हैं? आपके पीए की इतनी हिम्मत है कि एक भूतपूर्व सांसद को सरेआम उस बात को बोला नहीं जा सकता जितनी गालियां दे रहे हैं। हद हो गई। आपकी बातों को कोई बताएगा नहीं, आपकी बातों को कुछ कहेगा नहीं। एक बात और आपको मैं बता दूं जो सच्चाई है, नीतीश कुमार जी, मैं इसी वीडियो संदेश के द्वारा आपको भेज रहा हूं। समस्तीपुर सीएमओ को किसी ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से लिखवा के लाइए। जब हॉस्पिटल से लिखवा के लेके गया तो वो सीएमओ ने कहा कि ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, इसमें भर्ती है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा।
उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी औकात, चोर, भ्रष्ट, स्ट्रेचर पर कुत्ता सुलवाता है, बाहर में जाकर के प्रैक्टिस करता है। और अगर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल का दर्जा उसको नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है और तुम एक इंजेक्शन को लेकर के अपने पिछुआरे में दबा करके बैठे हुए और जनता मरेगी। यह बात हमारे सांसद श्रीमान नित्यानंद जी को संज्ञान में लेना चाहिए। आज मैं उनका एक ट्विटर देख रहा था, ट्विटर फॉलो करता हूं मैं उनको। उन्होंने लिखा है लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। सर, महाशय, सांसद महोदय, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वैक्सीन का उतना उत्पादन नहीं हो रहा है जितनी की हमारी जरूरत है। जनता परेशान है वैक्सीन के लिए। इस संकट काल में आपसे उजियारपुर की जनता, समस्तीपुर की जनता इतनी उम्मीद जरूर करती है कि आप इसमें इनिशिएटिव लें और इनिशिएटिव लेकर के कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र के, समस्तीपुर जिला के क्षेत्र के जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप वैक्सीन दिलवाने का काम करें। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार, चिकित्सा सलाहकार ने भी कहा है कि भारत को बचाने का एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा दिन में, कम से कम दिन में लगे। अच्छी बात है आपने ट्विटर के थ्रू फॉलो किया है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि आपके ट्विटर पे कौन लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, गांव के गरीब जनता पढ़ रही है क्या? खेत मजदूर में काम करने वाली ट्विटर पे पढ़ रहे हैं क्या? आपको वो फॉलो करते हैं क्या आपको? अरे हम अपनी हकीकत को क्यों भूल रहे हैं? आप क्यों अपनी हकीकत को भूल रहे हैं? आपसे यह अनुरोध है कि जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो सके, समस्तीपुर, उजियारपुर की जनता आपकी तरफ आशा भरी आंखों से देख रहा है। उन्हें वैक्सीन की जरूरत है, आप उनको वैक्सीन दिलवाइए। जैसे भी हो व्यवस्था कीजिए, यह आपका दायित्व है, मैं समझता हूं। और अगर आप दिल से लगेंगे तो शायद इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर वैक्सीन खरीदने के लिए कुछ पैसे की जरूरत अगर पड़े तो आप एक बार मांग करके देखिए कि कितने लोग आपको आते हैं मदद करने के लिए। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, इस सरकार के समर्थक हैं। अगर पैसे की भी जरूरत है तो जनता देने के लिए तैयार है, लेकिन आप दिलवाइए। बिहार सरकार ने आज तक वैक्सीन के बारे में क्या व्यवस्था की है, ये तो हमारे नीतीश कुमार जी जानेंगे, या उनके कैबिनेट में पहले रहे हुए सुशील मोदी जी जानेंगे, या मंगल पांडे जी जानेंगे। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से नित्यानंद जी, आपका दायित्व है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाएं। और दूसरा, मैं विनम्र आग्रह करूंगा आपसे कि एक बार समस्तीपुर और उजियारपुर के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें जा करके आप अपने प्रतिनिधि को भेजें और सख्त संदेश डॉक्टरों को दें। आपका डर होना चाहिए उनके दिल में। जिलाधिकारी को आप फोन करें, इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई सीएमओ कहे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हम नहीं दे सकते, हॉस्पिटल से लिखवा के लाओ, और हॉस्पिटल लिख करके दे, तब वो कहे कि वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। ये जिम्मेवारी क्या जनता का है कि उसको कहां भर्ती होना है? आपने क्या उतनी व्यवस्था की है? ये आपका दायित्व बनता है। वैसे करेंगे तो आप अपनी मर्जी का, आपको मेरी बात बुरा लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी उसी क्षेत्र का एक जिम्मेवार नागरिक हूं, आपका प्रशंसक हूं, आपका समर्थक हूं। आप दोनों बार जीते हैं, दोनों बार हमने अपने तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपके लिए काम किया है। आज हमारे लोग मर रहे हैं, आज हमारे लोग मर रहे हैं, वो आपके भी लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग मर रहे हैं। सरकार पर से विश्वास लोग खोते जा रहे हैं। इस संकट काल में आपको आगे आकर के आप जहां भी हों क्षेत्र में जाकर के इसका ये करें। और पैसे की अगर जरूरत होगी तो मैं समझता हूं कि जनता पैसा देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मैं फिर से न्यूज चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस महामारी के दौर में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो आपके पास व्यवस्था है उससे आप जनता की सेवा करें और पप्पू यादव को अविलंब आप रिहाई करें।
रह गई बात रूढ़ी जी की, उनके पीए की, या जो लोग भी ये गलत कर रहे हैं, इसका हिसाब अगर नीचे नहीं होगा तो ऊपर तो हो ही जाएगा। ऊपर वाला तो सब देख रहा है, उसके खाता में तो सब कुछ प्लस माइनस हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। जनता क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? धमकियां आएगी, जिस तरीके से पप्पू यादव के आदमी को धमकी दी गई, गालियां दी गई, उस तरीके से हो सकता है हमारे पास भी आएगी। लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लोगों की आवाज को उठाने के लिए भी मैं बाध्य हूं। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्म की बात है जब आपको नेशनल मीडिया पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस तरीके से अव्यवस्था दिखाई जा रही है। और अरे रूढ़ी जी ने तो बोल ही दिया था, सुशील मोदी आपको आकर के अपना वक्तव्य देने का, मीडिया में छपवाने का क्या जरूरत था? आज लालू जी ने बोला पोलियो के टीका के बारे में, आपने बोला हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत। वाह, क्या बोलूं, आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बिहार की गद्दी पर बिहार को बर्बाद करने के लिए कुंडली मार करके इतने दिन से बैठे हैं। आपको मैं एक घटना याद दिला दूं, आप लोगों ने हड़ताली मोड़ पर जाम किया था और लालू यादव की सरकार थी और लालू जी की पुलिस ने आप पर लाठी चलाया था, और लाठी चलाया था तो आपने बहाना बनाया था कि आपका सर फट गया, और कुछ देर बाद आप मीडिया में आकर के अपना पट्टी बंधा हुआ सर दिखा रहे थे। ठीक है, अब मैं जरा उसको उजागर कर दूं। उस दिन शाम को लालू यादव ने कहा था कि अरे सच्चे सुशील मोदी को चोट लग गया है, कपार फूट गया, जरा जाकर के पूछ के आओ तो। और मीडिया में सुर्खियों में आपका ये, लेकिन सच्चाई ये थी मोदी जी, आप ही के कुछ विद्यार्थी परिषद के मित्रगण किसी शादी समारोह में इकट्ठा हुए थे और वहां उस घटना की चर्चा चली थी, और उस चर्चा में यह कहा गया कि वो एक क्राफ्टेड स्टोरी था जिसमें एक वो टिंचर वाली लाल वाली दवाई आपके माथे पे लगा करके पट्टी बांध करके मीडिया को दिखाने के लिए कि सुशील मोदी को कपार फूट गया। आप बड़ा बोलते हैं कि आप कौन छात्र आंदोलन में नेता थे, कहां थे, क्या किए, कहिया जेल गए, जेपी आंदोलन में, जरा दिखाइए तो एको लाठी पुलिस का पड़ा है जहां पर ददरा उखड़ा हुआ है आपको? झूठ का पुलिंदा। अरे आप लोगों ने ही तो इस बिहार को यहां तक पहुंचाया है, इसलिए अब जरूरत है कि नए लोगों को आना चाहिए। आप लोग खाली कीजिए, समय आपका आ रहा है, चिंता मत कीजिए। जीवन भर के लिए कोई नहीं आया है गद्दी पर बैठने के लिए। बिहार की गद्दी से उठा करके आपको ले गया ना, आपको आपकी औकात दिखा दिया गया। मोदी जी संभल जाइए, गलत है गलत कहने का साहस रखिए, उस पर पर्दा डालने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो इस महामारी और इस तूफान में आपका घर भी उजड़ जाएगा। धन्यवाद। माफ कीजिएगा अगर आपको किसी को बुरा लगा हो, जो सच्चाई थी मैंने कहा है और कहता रहूंगा, अपनी बात को बोलता रहूंगा। धन्यवाद।